मॉर्निंग एवरीवन। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार तिवारी, सब्जेक्ट इंग्लिश कक्षा 10 की लगातार आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ और यूट्यूब के माध्यम से भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हमारे दोनों वीडियो चल रही है, ऐप में भी है और यूट्यूब पर भी है। कोई भी विद्यार्थी वंचित न रहे और हमारा जो चैप्टर एंड टेंस, जिसे हम इंग्लिश का आधार कहते हैं, फंडामेंटल बेस, वो अब हमारा समाप्ति की ओर है, क्योंकि हमारा फ्यूचर टेंस चल रहा है। फ्यूचर में हमने 2 टेंस पढ़ लिए थे, अब आज हमारा चलेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले टॉपिक डाल दो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो कार्य हो चुका हो, क्योंकि हमने प्रेजेंट सिंपल में चुका है, प्रेजेंट टेंस में जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था उसकी पहचान में हमने चुका है, चुके हैं, चुकी है पढ़ा था। पास्ट परफेक्ट में हमने चुका था लगा दिया था और फ्यूचर परफेक्ट में हम चुका होगा लगा दिया। तो आप इसकी पहचान नोट कर लो। सबसे पहले लिखिए पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, आदि शब्द हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ये तो हो गई हमारी पहचान कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, आदि शब्द आते हैं। सबसे पहले हमको इसका रूल नंबर 1 देखना है। ये हमारी पहचान थी, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, आदि शब्द आते हैं। अब आ जाइए आप रूल नंबर 1। जो रूल नंबर 1 है वो क्या कहता है? इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया, हेल्पिंग वर्ब का अर्थ होता है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करते हैं? शैल, हैव तथा विल हैव का प्रयोग करते हैं। शैल तथा विल के साथ में आपको हैव जोड़ना है। जिस प्रकार आपने इससे पहले वाले टेंस में शैल और विल के साथ में बी जोड़ा था, ठीक उसी तरह हैव का प्रयोग करना है आपको। तो मैं आपको बता देता हूँ शैल का प्रयोग और विल का प्रयोग। तो शैल का प्रयोग देखिए, शैल का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट आई तथा वी के हाँ जी, हमने आपको शैल का प्रयोग बता दिया कि शैल का प्रयोग केवल आई तथा वी के साथ करेंगे।
अब आगे आ जाइए आप विल का प्रयोग। विल का प्रयोग करेंगे हम। सब्जेक्ट आई तो आपके सामने हो ही गया। बच्चा क्या? यू, दे, ही, शी, इट और मी। इस तरह से आपका ये शैल विल का प्रयोग हो गया। और शैल विल के प्रयोग के बाद रूल नंबर 2 कराइए। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है इसमें वर्ग की थर्ड फॉर्म अर्थात परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो, आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। थर्ड फॉर्म का प्रयोग इसमें वर्ग की थर्ड फॉर्म अर्थात हम इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? अर्थात वी वर्ग की थर्ड। अब थर्ड फॉर्म के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, तब जाकर के थर्ड फॉर्म बता सकते हो। अब थर्ड फॉर्म अभी तक मैंने आपको लिखवाई नहीं है, लिखवा देंगे उसको भी बताएंगे। और नंबर 1 हमारा आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक। जो सकारात्मक वाक्य होते हैं उनमें मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूं कि आपको स्टार्टिंग में सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस फिर रूल नंबर 1 क्या है हमारा, उसको लिखना है। शैल और विल जिस प्रकार आपने कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लिखा था उसी तरह से शैल विल प्लस बी लिखा था, तो यहाँ शैल विल प्लस हैव और हैव के साथ हमेशा वर्ग के थर्ड फॉर्म और वर्ग के तुरंत बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद लिखना है आपको अदर। इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर कंप्लीट। ये एक गाना गा के तुम एक पाठ पढ़ा सकते हो। तो देखिए आप सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रक्चर में अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सबसे पहले है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर वे। हिंदी में है वे, इंग्लिश में वे को कहते हैं दे। मैंने जस्ट अभी इससे पहले आपको बताया था रूल नंबर 1 में शैल और विल का प्रयोग कि शैल का प्रयोग कहाँ करेंगे और विल का कहाँ करेंगे, अर्थात कौन से सब्जेक्ट के साथ हम शैल का
तब विल का प्रयोग करेंगे। तो दे के साथ मैंने आपको विल का पता रखा है, फिर हैव लिखना है आपको। हैव के बाद क्या नाम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब गा चुके होंगे, गाने की फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग, सेकंड संग, सैंग और थर्ड होती है संग। सिंग सैंग संग उल्टे चलना है, क्या गा चुके होंगे, ए सॉन्ग। दूसरा देखिए आप, सब्जेक्ट हो गया यू, यू के साथ आपको मैंने बताया था वही विल का प्रयोग होगा। विल के बाद हैव लिखना है और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी होगी, पढ़ाने की। पढ़ाने की फर्स्ट फॉर्म टीच, टॉट, टॉट, तो थर्ड फॉर्म हो गई टॉट। थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेसन। इस तरह से आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से आपका अफर्मेटिव हो गया। अब आइए आप नेगेटिव पर। नंबर 2 आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। जो नेगेटिव सेंटेंस है मैंने आपको बता रखा है कि इसमें अर्थात तीसरे स्थान पर आपको नोट का प्रयोग करना है। और तीसरा स्थान कब आता है, वर्ब के पहले। एंडिंग वर्ब के बीच में आ जाता है। तो देखो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है शैल और विल। क्या लिखना है, शैल, विल। इसके बाद आपको लिखना है नॉट, नॉट के बाद आपको लिखना है हैव, और हैव के बाद आपको लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब के तुरंत बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद यदि अदर वर्ड हो तो आपको उसका प्रयोग करना। ये आप मेरे साथ क्लियर करते चले, क्योंकि स्ट्रक्चर तो आप भी बना सकते हो। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, हम एक उपन्यास नहीं लिख चुके होंगे। क्लियर, ये देखिए हम एक उपन्यास नहीं लिख चुके हो। दूसरा सेंटेंस वह है बगीचे में नहीं घूम चुकी हो। देखिए दो सेंटेंस है हमारे पास, दोनों सेंटेंस किस तरह बनेंगे। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, हमको कहेंगे बी के साथ शैल में से मैंने आपको बता रखा है शैल का प्रयोग करना है। और नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा तीसरे स्थान पर नोट लिखना है। फर्स्ट स्थान पर सब्जेक्ट का होता है, सेकंड पोजीशन हेल्पिंग वर्ब की होती है, थर्ड पोजीशन नोट की होती है। नोट के बाद आपको हैव का प्रयोग करना है। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटर्न। तो थर्ड फॉर्म क्या हो गई, लिखने की, रिटर्न। थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना। ऑब्जेक्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब अगला जो सेंटेंस है कि हम वह बगीचे में नहीं घूम चुकी होगी। इट मीन्स सी आया, सी लिख दिया। सी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। विल के बाद तीसरे स्थान पर आपको नॉट का प्रयोग करना है, और नॉट के बाद आपको हैव लिखना है। और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉक,
में चलना भी होता है और वॉक में घूमना भी होता है। तो चलना या घूमना एक ही बात है। इसकी थर्ड फॉर्म बना देता हूँ मैं, वॉक हो जाएगा। थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं है तो ठीक है, आगे बढ़िए। अदर वर्ड इन द गाड़ी। इस तरह से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह आप ये नेगेटिव सेंटेंस को बनाएं। तो इस तरह से आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम चलते हैं डायरेक्ट इंटरोगेटिव। नंबर 3 आता है आपका इंटरोगेटिव। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये होता है आपका प्रश्नात्मक वाक्य। और प्रश्नात्मक वाक्यों में हम क्या करते हैं, जो स्ट्रक्चर हमारा चलता है हेल्पिंग वर्ब से उठाते हैं। जैसे मैं आपको हर टेंस पर ये बता रहा हूँ, ये सारी बातें। तो हम शुरू में लिख लेंगे शैल और विल। लिख ली। शैल के बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के बाद हमको क्या लिखना है, हैव के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लिखना है और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ब। इस तरह से हमारा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्लियर। फिर क्वेश्चन मार्क करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क इसलिए कि ये कौन सा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसके सेंटेंस पर आइए। नंबर 1, मैं क्या मैं खेल के मैदान में फुटबॉल। फुटबॉल खेल चुका होगा। तो देखिए विद्यार्थी, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे पता नहीं क्या लिखना है हमें, लेकिन इतना पता रखो आप कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट फाइनल करना है। और हमारा सब्जेक्ट है हिंदी में मैं को बोलते हैं आई। अब आई के साथ शैल और विल में से क्या आएगा, मैंने आपको बता रखा है। आई के साथ आएगा शैल, लिख दिए। अब इसके बाद हमको हैव का प्रयोग करना है। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। खेलने की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, और इसमें ईडी लगा देने से थर्ड फॉर्म। अब उल्टे चलना है। उल्टे का मतलब वर्ब के तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। लिख दिए। फुटबॉल के बाद फिर आपको अदर वर्ड में जैसे इन द, और फिर खेल का मैदान है कि तो इसको लिख देंगे हम प्लेग्राउंड। इस तरह से ये इंटरोगेटिव का सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस और ले लो इसमें। क्या सीता कमरे में सो चुकी हो। तो देखिए सब्जेक्ट हो गया सीता। सीता नाम भी है, एक वचन सब्जेक्ट भी है,
तो हमको सीता के साथ करना है विल का प्रयोग, विल सीता। इसके बाद हैव का प्रयोग करना है, हैव, और हैव के तुरंत बाद हमको करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सोने की फर्स्ट फॉर्म होती है स्लीप और थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट। ये हो गया। स्लेप्ट के बाद उल्टे चलना है। वर्ब के तुरंत बाद हमें वैसे ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है नहीं, तो अदर वर्ड में क्या है, इन द रूम, और अंत में आपको लगाना है क्वेश्चन। इस तरह से आपका ये सेंटेंस हो गया है। तो इस तरह से आप इंटरव्यू सेंटेंसेस सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लर्न करना है इसका, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप कोई सा भी सेंटेंस इसमें बना सकते हैं यदि आपको सब्जेक्ट क्लियर है तो। इसके हिंदी वर्ड कोई सा भी उठाओ और उसकी अंग्रेजी बनाओ, टेंस पहचान लो। नंबर 4 आता है आपका इंटरप्रेटिव। अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक। ये प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक, तो इसमें दोनों ही समावेश है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए आप। स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले लिखते हैं शैल और विल। इंटरोगेटिव के साथ तो शैल विल का प्रयोग करेंगे, प्लस शैल विल के तुरंत बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। ये लिख दिया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमको लिखना है नॉट, क्योंकि ये है नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नॉट, और नॉट का मतलब होता है तीसरा स्थान। तीसरा स्थान आ रहा है सब्जेक्ट के बाद, इसके साथ में लगेगा हैव। हैव के बाद हमको लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन। इस तरह से हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गए। क्या गांधी जी पारंपरिक भाषा नहीं दे चुके होंगे? सबसे पहले जो हमारे सेंटेंस हैं इनमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को देखना। तो यहां अगर मैं पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट देखूं तो गांधी जी, और गांधी जी एक वचन करता है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो गांधी जी को मैं गांधी जी लिखूंगा।
गांधी जी एक नाम भी है और गांधी जी के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा वे। एलसी वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया। तीसरे स्थान पर आपको नॉट का प्रयोग करें, क्योंकि इसमें नहीं शब्द आया है, नहीं के कारण हम लिखेंगे नोट, और नोट के बाद आपको हैव लिखना है। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। देने की थर्ड फॉर्म होती है गिव, गेव, गिवन। थर्ड फॉर्म हो गई गिवन। क्या नहीं दे चुके होंगे? प्रार्थना पर एक भाषण, प्रार्थना पर एक भाषण। उल्टा चलना है, एक भाषण को कहते हैं एक डिस्कोर्स। फिर इससे पहले पर को कहते हैं ऑन, और प्रार्थना को कहते हैं प्रेयर, और अंत में क्वेश्चन। इस तरह से आपका ये सेंटेंस हो। दूसरा सेंटेंस है सोहन। सोहन का लिख लूंगा, नाम है और नाम के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। विल, सोहन नहीं आया है, इस नहीं के कारण हमको दूसरे स्थान पर नोट का प्रयोग करना है। नोट के बाद लिखना है आपको हैव। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है हमारी? याद कर चुका हो। याद करने की फर्स्ट फॉर्म होती है लर्न। लर्न, लर्न, LEARN, लर्न। क्या आपने कर चुका होगा? उल्टे चलना है, इट मींस ऑब्जेक्ट लिखना है और अंत में क्वेश्चन। स्टूडेंट, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था। अगर इसमें किसी विद्यार्थी को, मैं आपको इसी की बात नहीं कर रहा, यहाँ तक शुरू से लेके अब तक जितना मैंने पढ़ाया है उसमें यदि किसी विद्यार्थी को किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में, किसी भी स्ट्रक्चर में समस्या है तो आप मुझे मेरे